बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। माइक पोम्पियो ने किया यहूदी बस्तियों और जोलान पहाड़ियों का दौरा, नाजायज कब्जों को दुरुस्त ठहराने की कोशिश, फलस्तीनियों का एहतजाज। पोम्पियो ने फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली तंजीम BDS को कैंसर करार दिया, कहा इसराइल दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम ना किया जाए, जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। इमरान खान काबुल पहुंचे, सदर अशरफ गनी के साथ अमन कोशिशों पर बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के सिपाहियों ने 39 अफगान शहरियों का कत्ल किया, हुकूमत ने किया इकरार। लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग केस में 10 साल की जेल, पाकिस्तानी अदालत का फैसला। रोहिंग्या बहरान का फौरी हल निकाला जाए, यूनाइटेड नेशंस में करारदाद मंजूर, इंसानी मदद पर बांग्लादेश की तारीफ की गई। अमेरिका में कोविड मौतें 2.5 लाख हो गईं, एक दिन में 78,000 मरीज हॉस्पिटल्स में शरीक। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा, दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट्स हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का दौरा किया, जिससे फलस्तीनी काफी नाराज हैं। इस तरह वो पहले अमेरिकी वजीर बने हैं जिन्होंने यहूदी बस्तियों का दौरा किया है। फलस्तीनियों का कहना है कि यह दौरा गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को जायज करार देने की कोशिश है। माइक पोम्पियो ने ट्रंप की मियाद खत्म होने से पहले उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिडल ईस्ट का अहम दौरा शुरू किया है। इससे पहले वो यूरोप भी गए हैं। उन्होंने बहरीन और इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ एक 3 रुखी मीटिंग में भी हिस्सा लिया। वो सऊदी अरब और UAE का भी दौरा करने वाले हैं। उन्होंने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। पोम्पियो जोलान पहाड़ियों के पास भी गए, जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान कब्जा कर लिया था। पिछले साल ट्रंप हुकूमत ने जोलान पहाड़ियों पर इसराइल के दावे को तस्लीम किया था। ये इलाका सीरिया का था, जिस पर इसराइल ने 67 की जंग में कब्जा किया था। पोम्पियो ने इसराइल के हक में बाज़ अहम ऐलानात भी किए। माइक पोम्पियो ने फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम BDS मूवमेंट को एक कैंसर करार दिया और उसे यहूदियों की दुश्मन करार दिया। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका इस तरह की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि ऐसे नफरत पर मबनी ग्रुप्स को कोई माली मदद हासिल ना हो। इसराइल इस तंजीम को अपने वजूद के लिए खतरा बताता है। 2007 में उसके खिलाफ एक सख्त कानून मंजूर किया गया था और उन लोगों पर पाबंदी लगाई गई थी जिनका ताल्लुक BDS से है। BDS यानी बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस तंजीम इसराइल को अलग थलग करना चाहती है। ये तंजीम दुनिया भर में इसराइल के बॉयकॉट के लिए मुहिम चलाती है और फलस्तीनियों के लिए बराबरी के हक की बात करती है। ये तंजीम साउथ अफ्रीका में मुखालिफ नस्ल परस्ती तहरीक की तर्ज पर कायम की गई है और इसका कहना है कि फलस्तीनियों के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो साउथ अफ्रीका में कालों के साथ किया जाता था। 2001 में डरबन में नस्ल परस्ती के खिलाफ एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ही इस तंजीम को बनाने का ख्याल पैदा हुआ था। मगरबी किनारे के बाज़ इलाकों में फलस्तीनियों ने माइक पोम्पियो के दौरे के खिलाफ मुजाहरे किए।
नेतन्याहू से मुलाकात के मौके पर बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी ने कहा कि यूएई और बहरीन की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले से पूरे मिडल ईस्ट में अमन की नई सुबह आएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमन को हासिल करने के लिए इसराइल फ़लस्तीन मसाइल हल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल को हासिल करने के लिए इसराइल और फ़लस्तीन को बातचीत की मेज़ पर आना चाहिए। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने ईरान के ताल्लुक से भी अपने आखिरी दिनों में सख्त पॉलिसी अख्तियार की है। इसराइल, अमेरिका और खलीजी मुल्क ईरान को खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाने से रोकना चाहते हैं। ऐसा इल्ज़ाम है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और कई मुल्कों में बदअमनी को हवा दे रहा है। वो इसराइल को भी तबाह करना चाहता है। पोम्पियो ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान तारीखी समझौतों से ये साबित होता है कि खित्ते में ईरान का असर कम हो रहा है। यूएन जनरल असम्बली की एक कमेटी ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें मुल्कों से कहा गया है कि वो मगरबी किनारे और अल कुद्स की यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम न करें। इस करारदाद के हक में 156 और उसके खिलाफ 6 वोट डाले गए। करारदाद की मुखालफत करने वालों में इसराइल, अमरीका और कनाडा शामिल है। जिन मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कैमरून, हॉन्डुरास शामिल है। इस करारदाद में इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के घर गिराने की मजम्मत की गई। करारदाद में इसराइल को काबिज ताकत करार दिया गया। फलस्तीनी नुमाइंदे ने करारदाद की तायीद करने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। 230 से ज्यादा यहूदी बस्तियों में 6 लाख से ज्यादा इसराइली रहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भरपूर तायीद मिलने के बाद इसराइल ने हालिया बरसों में यहूदी बस्तियों की तामीराती सरगर्मियां तेज कर दी हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन बहाल करेगी। कई फलस्तीनी ग्रुपों ने इस फैसले की मजम्मत की है जिनमें हमास भी शामिल है। इसराइल नेवी ने गजा के करीब फलस्तीनियों की मछलियां पकड़ने की कश्तियों पर हमले किए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। कहा गया कि इसराइल की जंगी कश्तियों से मछेरों की कश्तियों पर फायरिंग की गई। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक अहम दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे जहां उन्होंने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। उन्होंने आपसी ताल्लुकात, अफगानिस्तान में अमन के अमल और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान आमने सामने की बातचीत दोहा कतर में हो रही है। समझा जाता है कि पाकिस्तान तालिबान पर अच्छा असर रखता है। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और सदर अशरफ गनी के खुसूसी नुमाइंदे ने काबुल एयरपोर्ट पर इमरान खान का इस्तकबाल किया। अहदेदारों ने बताया कि इस बातचीत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने, अमन के अमल को आगे बढ़ाने और खित्ते की मौशी तरक्की के बारे में गौर किया गया। इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके एडवाइज़र रज़ाक दाऊद भी थे। हालिया अरसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तिलाफ़ात पैदा हुए थे। 2 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान का अफगानिस्तान में ये पहला दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो जनवरी के महीने में अफगानिस्तान से अपने 2000 सिपाहियों को वापस बुलाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसके सिपाही अफगानिस्तान में 39 गैर कानूनी हलाकतों के लिए जिम्मेदार थे। इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में इस तरह की हलाकतों की तहकीकात शुरू की थी। सोशल मीडिया में सबसे पहले ऐसे इल्जामात सामने आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के सिपाहियों ने अफगानिस्तान में निहत्थे मर्दों और बच्चों को हलाक किया है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद को 10 साल कैद और जायदाद जब्त करने की सजा सुनाई गई है। लाहौर की एक अदालत ने टेरर फंडिंग केस में उन्हें यह सजा सुनाई। उन पर 1,10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। हाफिज सईद को मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने हाफिज सईद को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है जिस पर $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर किया गया था। फिलहाल हाफिज सईद लाहौर की सख्त सिक्योरिटी वाली कोट लखपत जेल में है। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। माइक पॉम्पियो ने किया यहूदी बस्तियों और जोलान पहाड़ियों का दौरा, नाजायज कब्जों को दुरुस्त ठहराने की कोशिश, फलस्तीनियों का एहतजाज। पॉम्पियो ने फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली तंजीम BDS को कैंसर करार दिया, कहा इसराइल दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम ना किया जाए, जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। इमरान खान काबुल पहुंचे, सदर अशरफ गनी के साथ अमन कोशिशों पर बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के सिपाहियों ने 39 अफगान शहरियों का कत्ल किया, हुकूमत ने किया इकरार। लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग केस में 10 साल की जेल, पाकिस्तानी अदालत का फैसला। रोहिंग्या बहरान का फौरी हल निकाला जाए, यूनाइटेड नेशंस में करारदाद मंजूर, इंसानी मदद पर बांग्लादेश की तारीफ की गई। अमेरिका में कोविड मौतें 2.5 लाख हो गईं, एक दिन में 78,000 मरीज हॉस्पिटल्स में शरीक। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा, दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट्स हलाक। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, जर्मनी ने तुर्की को वार्निंग दी है कि वो बहिरे रोम के इलाके में या मेडिटेरियन के इलाके में छेड़खानियां बंद करे। जर्मनी के वजीर ख़ारजा हीको मास ने कहा कि दिसंबर में यूरोपीय यूनियन की छोटी कॉन्फ्रेंस से पहले तुर्की को फैसले करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुर्की अपना रास्ता बदलते हुए पाबंदियों से बच सकता है। इंडिया के कोविड-19 केसों में 45,576 का इजाफा हुआ है और 585 मौतें हुई हैं। मुल्क के जुमला कोविड केस 90 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। अब तक तकरीबन 84 लाख मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह या रिकवरी रेट 93.58% है। अब तक मुल्क में कोरोना वायरस से 1,31,578 मौतें हो चुकी हैं। मुल्क में मुसलसल 90 दिन एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख से कम रही। फिलहाल इंडिया में 4,43,300 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया कि अब तक 12,85,00,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हो चुके हैं। सिर्फ 4 शंबे को 10,28,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 131, महाराष्ट्र में 100 और बंगाल में 14 कोविड मौतें हुई। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अवामी मकामात पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कोविड-19 केसों में जबरदस्त इजाफे के दौरान यह फैसला किया गया। केजरीवाल ने कहा कि तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हिदायत दी गई है कि वो 80% ICU बेड्स और 60% गैर ICU बेड्स कोविड मरीजों के लिए महफूज कर दें और गैर लाजमी या हंगामी सर्जरीज को मुलतवी कर दें। केजरीवाल ने कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये बात बताई। मीटिंग में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम सियासी लीडर्स को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद देनी चाहिए और अपने वॉलंटियर्स को हिदायत देनी चाहिए कि वो पूरे शहर में मास्क तकसीम करें। चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली में हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के रोल की तारीफ की। फेस्टिवल सीजन के दौरान दिल्ली के कोविड-19 केसों में अचानक तेजी आई है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि मुंबई में नए साल के मौके पर कोविड-19 की दूसरी लहर आ सकती है।
अब कोविड-19 की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा हो गई है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दी के मौसम में कोविड-19 के चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि चारशंबे को अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 2,50,537 हो गई। हॉस्पिटल्स में शरीक होने वालों की भी रिकॉर्ड तादाद देखी जा रही है। सिर्फ चारशंबे को कम से कम 78,600 से ज्यादा लोगों को एक दिन में हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। कोविड-19 केसों में इजाफे की वजह से अमेरिका की कई रियासतों के गवर्नर्स ने पाबंदियां लगाई हैं। क्लीवलैंड, ओहायो में शहरियों से कहा गया है कि वो घर पर रहें और मास्क पहनें। न्यूयॉर्क सिटी में तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। दुकानों के लिए भी पाबंदियां लगाई गई हैं और दुकानों का वक्त कम किया गया है। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस की वजह से 33,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, विस्कॉन्सिन, आयोवा बुरी तरह मुतासरा रियासतों में शामिल है, जिनमें नब्रास्का भी है। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने अवाम से कहा है कि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनने तक यही सबसे असरदार तरीका है। इस दौरान अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट एंथोनी फाउची ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका बहुत संगीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर पाई जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2,500 से ज्यादा मरीज पाए गए और 18 लोगों की मौत हुई। इंग्लैंड में पिछले एक हफ्ते में 1,67,000 कोविड मरीज पाए गए। नॉर्थ आयरलैंड में सूरत हाल को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई। यूरोप के कई मुल्क कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में कोविड मौतें 5,000 से ज्यादा हो गई। इटली में पिछले 24 घंटों के दौरान 737 मौतें हुई। नीदरलैंड्स में सख्त पाबंदियां लगाई गई। जर्मनी में 22,600 से ज्यादा नए केस पाए गए। इम्कान है कि यूरोप और पूरी दुनिया में कोविड-19 वबा की वजह से क्रिसमस और नए साल का जश्न मुतासिर होगा। कोविड वैक्सीन बनाने के लिए ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने तजुर्बे के आखिरी मरहले पूरे कर लिए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में 4 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। इस झड़प में एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। बताया गया कि यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गाड़ी रोकी, जिस पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। ये झड़प नगरोटा के टोल प्लाजा के करीब हुई। हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान काकापुरा से भी एक एनकाउंटर की खबर मिल रही है। बिहार में हाल ही में हलफ लेने वाले वजीर तालीम मेवालाल चौधरी ने करप्शन के इल्जामात पर इस्तीफा दे दिया है। उन पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और साइंसदानों की भर्ती में करप्शन के इल्जामात थे। उन्होंने 3 दिन पहले ही नई नीतीश कुमार हुकूमत में वजीर की हैसियत से हलफ लिया था। एक दागदार रुकन असेंबली मेवालाल चौधरी को वजीर तालीम बनाने पर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर काफी तनकीदें की जा रही थीं। यूनाइटेड नेशंस ने एक करारदाद मंजूर करते हुए रोहिंग्या बहरान का फौरी हल निकालने की जरूरत पर जोर दिया है। ओआईसी और यूरोपीय यूनियन ने यह करारदाद पेश की। इस करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर किया गया। 132 मुल्कों ने करारदाद की तायद की और 9 ने मुखालिफत की। 31 मुल्क गैर हाजिर रहे। इस करारदाद में म्यांमार से कहा गया कि वो रोहिंग्या बहरान के बुनियादी सबब को दूर करे और रोहिंग्यों को शहरियत दे। करारदाद में रोहिंग्या रेफ्यूजियों को पनाह देने पर बांग्लादेश की तारीफ की गई। दूसरे मुल्कों से भी कहा गया कि वो इस इंसानी कोशिश में बांग्लादेश की मदद करें। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। माइक पोम्पियो ने किया यहूदी बस्तियों और जोलान पहाड़ियों का दौरा। नाजायज कब्जों को दुरुस्त ठहराने की कोशिश, फलस्तीनियों का एहतजाज। पोम्पियो ने फलस्तीनियों के लिए काम करने वाली तंजीम बीडीएस को कैंसर करार दिया। कहा इस्राएल दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों को इस्राएल का हिस्सा तस्लीम ना किया जाए। जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। इमरान खान काबुल पहुंचे। सदर अशरफ गनी के साथ अमन कोशिशों पर बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के सिपाहियों ने 39 अफगान शहरियों का कत्ल किया। हुकूमत ने किया इकरार।
लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद को टेरर फंडिंग केस में 10 साल की जेल, पाकिस्तानी अदालत का फैसला। रोहिंग्या बहरान का फौरी हल निकाला जाए, यूनाइटेड नेशंस में करारदाद मंजूर, इंसानी मदद पर बांग्लादेश की तारीफ की गई। अमेरिका में कोविड मौतें 2.5 लाख हो गईं, एक दिन में 78,000 मरीज हॉस्पिटल्स में शरीक। इंडिया के कोविड केसों में 45,000 का इजाफा, दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एनकाउंटर, 4 मिलिटेंट्स हलाक। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफराज, सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।